दोस्तों ये 2025 का बोर्ड का पेपर का OMR पर जो हमारा क्वेश्चन पहला होता है वही क्वेश्चन ये खंड आ से। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो ये कह रहा है हमें संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 है तो उनका LCM का मान क्या हुआ, यानी कि LCM पूछ रहा है हमें इन दोनों संख्याओं का हमें HCF 4 तो दे रखा है पर इनका LCM पूछ रहा है। तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना, तो देखिए। तो सबसे पहले तो हम 96 लिख लेंगे। 96 के हम फैक्टर करेंगे, यानी कि 96 को इनके टुकड़ों में तोड़ेंगे कि जिसका HCF और ये क्वेश्चन आपके 2024 यानी कि और 23 में भी आया था। तो हमें इसके 96 के यानी फैक्टर करने हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि 4 आएंगे। वैसे क्वेश्चन ने तो बोला ही, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसका 6 दिख रहा है, यानी कि 6 यानी कि 2 के पहाड़े में आता है। सबसे पहले तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, यानी कि 8। यहाँ पर बचा 1। अब भैया 1 है, यहाँ पर हमने 1 और लिख लिया, ये हो गया 16। यानी कि 2 के पहाड़े में हमें ये देखना है कि 16 आता है या नहीं। यहाँ आता है, यानी कि 2 अट्ठे 16, यानी कि 8 बार गया। तो अब हम फिर से 2 का पढ़ेंगे क्योंकि 8 आता है, इसलिए 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। अब फिर से 4 है, यानी कि 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। अब तो 12 ही आ गया। अब तो हम दोनों साल ले लेंगे, 2 छक्क 12 होता है। अब हम ले लेंगे फिर से एक बार 2 ले लेते हैं, 2 तीन 6। अब 3 तो नहीं आता 2 के पहाड़े में, अब हम 3 लेते हैं। तो 3 एकन 3, यानी कि अब हमने जब इसके फैक्टर निकाले तब आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। यानी कि जब हम इसको अपने तरीके से लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की घात 5। एक बार 3 है तो गुणा में 3 लिख देंगे, यानी कि हमें इसका ये मिला। ओके। अब दूसरी तरफ हम 404 के भी फैक्टर निकाल लेंगे। 404 सबसे पहले तो हम 2 से देखते हैं, यानी कि 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4। ओके। फिर से 2 से देखते हैं, 2 एकन 2, 2 0, फिर से 2 एकन 2। तो आप लोग अगर इसे और बढ़ाना चाहते, अगर आप इसे और बढ़ाना चाहते हो तो और भी बढ़ाओ। वैसे 101 है तो हम इसे यहीं पे छोड़ देते, क्योंकि हमारा काम तो इतने में ही चल जाएगा। वैसे आप लोग करके भी देख लो। ये अब हमें इसके फैक्टर लिखाने हैं तो हम इसी को ऐसे ही रहने देते हैं ना, ये ऐसे हो गया। ठीक है। तो अब हम इसको भी लिख लेते हैं, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 101। तो हम इसे ऐसे भी अपने रूप में लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 गुणा 101, 2 की घात 2 गुणा 101। तो सबसे पहले तो हमें बोला है LCM, हमें LCM ज्ञात करने के लिए बोला है। तो इससे पहले हम ये देख लें कि HCF सही है या नहीं, यानी कि उसने तो सही बिल्कुल दिया है कि हमारे ये दोनों क्वेश्चन, यानी कि जो हमने इनके गुणज निकाले हैं वो सही है नहीं। यानी कि इसका अगर HCF 4 आया तब तो हमारा गुणज सही है, नहीं तो गलत हमने कहीं पर क्वेश्चन कर लिया। तो सबसे पहले तो हम HCF देखेंगे हमारा सही है कि गलत। HCF देखेंगे तो HCF में यानी कि सबसे बड़ी सबसे छोटी पावर होती है, यानी कि इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, यानी इन दोनों में जो हमें सबसे छोटी, यानी 2 है, 2 की घात यहाँ पर 5 है, 2 की घात यहाँ पर 2 है, यानी हम इन्हें दोनों में देखेंगे कि छोटी इनमें कौन सी, यानी कि 2 की घात 2, यानी कॉमन एक जैसे भी होने चाहिए। यहाँ पर 3, यहाँ पर 101, यानी कि नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर इसका HCF इतना ही है। और 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणा 2, यानी कि 4 ही होता है, यानी कि हमारा HCF ठीक है। हम LCM कैसे ज्ञात करेंगे? LCM का मतलब जो कुछ बचा है वो सब लिख देना, यानी कि ये अब 3 बचा, 3 भी इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 3 भी लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ये तो हो गया ना, ये हो गया। अब बचा 101, हमें ये भी लिख लेना है, समझ गए। 101 लिखने के बाद हमें इनकी फैक्टर यानी कि इनका गुणा में करना। सबसे पहले तो 2 को 5 जगह लिख लो,
1 2 3 4 5, ठीक है, 3 तो है ही एक बार। अब हमें इन्हें गुणा में कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32, 32 तियाँ और 96, और 96 की 110 से मल्टीप्लाई करोगे तब हमारा आंसर आएगा 96, 96। आप लोग एक बार फिर से पुनः इसकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। जब वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि 100 यानी कि 1 की अगर आप 96 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर 96 ही 96 आएगा। देखो 6 1 यानी कि 6 1 6, और 0 में किसी की गुणा 0, और 6 1 6, ठीक है। गुणा लगाएंगे 9 1 9, 0 और 9 1 9, और तो यहाँ पर 6 का 6 10, 10 हो गया। कितना बचा? 9 का 9 और 6 और 9 का 9, 96 96। अब हमें ये देखना है कि हमारे यानी कि जो 4 हैं, यानी कि हमारे चारों में क्या हमें कोई 96 96 नज़र आ रहा है या नहीं। हाँ भैया, हमारा आंसर मिल गया, यानी कि ये हमारा LCM मिल गया। अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे।